हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। क्योंकि आज से हम लोग एडवांस मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो आप लोगों ने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, लेकिन अर्थमेटिक में ज़्यादा टाइम देना होता है। अगर आपको मैथ सीखनी है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अर्थमेटिक में ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू एडवांस। आज से हम लोग एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे। ओके, ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे, ट्रिगो के बेसिक्स करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा फ्रेमवर्क बता दूं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मेरा जो प्लान है ट्रिगो में, अप्रॉक्स आप मान के चलो 18 से 20 वीडियोस आने वाली है इसमें। ओके, और हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी का पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस की अप्रॉक्स 4 वीडियोस आएंगी। ओके, 18-20 का मतलब है यूट्यूब पे आपको अप्रॉक्स 10 मिलेगा और ऐप पर मैं इसके सारे ही वीडियोस डालूंगा। होमवर्क के भी वीडियोस अब मैं एडवांस में होमवर्क की वीडियोस भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ओके, बहुत बच्चों को यूट्यूब में आने में दिक्कत होती है, तो हम इसमें डाल देंगे। बट ध्यान रखना, इससे ना हमारा कोर्स का ड्यूरेशन नहीं बढ़ना चाहिए। मैं कोर्स में सिर्फ 10 घंटे काउंट करता हूं। ये 10 जो आपका होमवर्क है, मैं इसको कोर्स में काउंट नहीं करता हूं, बिकॉज कि ये आपके खुद के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनका सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हो। और हाइट एंड डिस्टेंस की ऑलमोस्ट 4 वीडियोज आएगी और उसके बाद आप ओवर कर सकते हो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, पहले स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस हम जो है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो बेसिक्स कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की हेल्प से कर रहे हैं। ओके, एडवांस में मैं ज्यादातर चैप्टर में कोशिश करूंगा कि आपको एनसीईआरटी के थ्रू लेके जाऊं, ताकि ना आपको बेसिक समझ में आए कि एक्चुअली में बेसिक्स है क्या। बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आपको पता ना हो कि ट्रिगो स्टार्ट कैसे होता है, कैसे काम करता है, तो आप सीधा आंसर नहीं कर सकते हो। अप्रॉक्स मैं कोशिश करूंगा आपको इसमें 400 प्लस क्वेश्चंस करवाऊं। 400 प्लस क्वेश्चंस ट्रिगो में होने वाले हैं। ओके, तो आप अगर यही कर लेते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। ये मैं पेड वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको इसका हाफ मिलेगा। ओके, जो भी चीज है उसका हाफ मिलेगा। जो बच्चे अभी से भी देखना स्टार्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कोर्स एनरोल करना, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको 599 में 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, 6+1 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। ये 2024 के लिए सफिशिएंट होगा। और अब बस आपको ये करना होगा कि अर्थमेटिक की भी एक वीडियो देखनी पड़ेगी और एडवांस की भी देखनी पड़ेगी। हालांकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि दोनों एक साथ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना होगा। और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं वो आपके लिए सफिशिएंट है। सिंपल एक वीडियो अर्थमेटिक की देखो, उसके होमवर्क देखो, फिर एक देखो, फिर एक देखो, ऐसे करके आप इसे खत्म कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं। आप फिलहाल इससे पढ़ाई करो, और जैसे ही 2025 के लिए हम कोई कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसमें आप एनरोल हो जाना। उसके लिए मैं आपको हैवी डिस्काउंट दिलवा दूंगा। जैसे आप यहां पे 600 पे कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट 400-500 आपको रिटर्न बैक मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके, तो पहली क्लास थी इसीलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने आप लोगों का इतना ज्यादा टाइम खराब किया है। ट्रिग्नोमेट्री को आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। त्रिकोणमिति हालांकि इंग्लिश में कहते हैं, बट साइन थीटा कॉस थीटा इसका कोई हिंदी नहीं होता। तो आपको इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में ही दिखेंगे और हैबिट डाल लो इंग्लिश की ही। ओके, इसमें हिंदी जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ इंग्लिश में ही है। ओके, ट्रिगो होता क्या है पहले देखो। ये ना बेसिकली आप कह लो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री का काम होता है साइड्स और एंगल, इनके बीच का ना रिलेशनशिप बनाना, इनके बीच का रिलेशनशिप बताना। कैसे, वो अब हम अभी बात करेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे, तो प्लीज अपना फॉर्मूले के लिए ना एक रजिस्टर साथ में रखना। जैसे ही मैं कुछ लिखवाऊं फॉर्मूला, उसको उसमें राइट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले को ग्रीन में लिखूं ताकि आपको भी याद रहेगा। तो देखो ये कैसे वर्क करता है। जैसे ये बेसिकली क्या है, ये एक रेज है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पर्टिकुलर इस पॉइंट से एक और रेज निकाल देता हूं। ठीक है, और इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है,
अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, समझो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, जैसे मान लो ये है, ये 90 डिग्री है, इसको समकोण बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ साइड्स आपको मिलेंगी, कौन कौन सा? एक आपका परपेंडिकुलर होगा, एक हमारा बेस होगा, और एक हमारा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, परपेंडिकुलर और बेस का मतलब होता है आधार या लंब। अब एक बात बताओ, मैंने जो है, अब अगर आप गौर से देखोगे, मैं एक ही जगह पे आधार और लंब दोनों लिख रहा हूं, क्योंकि ये हम डिसाइड नहीं करते कि आधार क्या है लंब क्या है, ये एंगल डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर इस एंगल से देखता है, अगर इस एंगल से देखता है, तो उसके लिए उसके लिए ये आधार है, ध्यान रखना, ये आधार है, और एंगल के सामने वाला लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा साइड्स होता है। तो अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको याद रखना चाहिए, जो हम पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते थे, जैसे ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, अगर मैं एंगल ए की बात करूं, तो एंगल ए के सामने वाला जो होगा ना, वो होगा परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम हिंदी में लंब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लंब भी कह सकते हैं। ये होगा हमारा आधार, जिसको हम बेस भी कहते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा देखना, जो सबसे बड़ा वाला साइड्स होता है ना, वो होता है। अब खुद देखो कि अगर कोई एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए से देख रहा है, तो सामने वाला साइड ही तो परपेंडिकुलर दिखेगा ना, ये थोड़ी ना परपेंडिकुलर है, ये तो बेस है। वही अगर कोई मान लो सी से देखता है, अगर वो कोई सी से देखता है, तो उसको परपेंडिकुलर ये दिखेगा और ये आधार दिखेगा। सिंपल सी बात है, जहां तुम खड़े हो ये आधार है, ये आधार है। सामने अगर मैं कुछ देख रहा हूं, तो वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होना कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। जिस भी एंगल की हम बात करेंगे, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, साथ वाला बेस होगा। इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, या फिर हम इसको कर्ण कह सकते हैं। अब देखो, ये जितने भी साइड्स है ना, इनके बीच का ना एक रेशियो होता है या एक रिलेशनशिप होता है। जैसे देखो, परपेंडिकुलर का बेस के साथ हो सकता है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ हो सकता है, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर का और दूसरा क्या, बेस के साथ हो सकता है। ऐसे ही देखो, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ हो सकता है, हाइपोटेनस का बेस के साथ हो सकता है, बेस का परपेंडिकुलर के साथ हो सकता है, और बेस का हाइपोटेनस के साथ होता है। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना, तो आपको ऐसे 6 रिलेशनशिप मिल सकता है कि एक बार आप परपेंडिकुलर का बेस और हाइपोटेनस के साथ देखते हो, एक बार बेस को आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ देखते हो, और एक बार हम हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर और बेस, या फिर बेस और परपेंडिकुलर से देखते हो। तो ओके, तो इस तरीके से ना टोटल 6 रिलेशनशिप बनते हैं, 6 रेशियो बनते हैं। मैथमेटिक्स में इनका ना नाम दे दिया गया है, इनका नाम दे दिया गया है। जैसे अगर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका नाम है साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल, थीटा बोले तो एंगल, क्योंकि हम ए लेकर चल रहे हैं, तो अभी मैं एंगल को साइन ए मानूंगा। पहला क्या है? साइन, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। दूसरा होता है परपेंडिकुलर का, बेस का हाइपोटेनस के साथ, बेस का हाइपोटेनस के साथ। मैं यहां लिख देता हूं, वैसे बेस अपॉन में हाइपोटेनस हमने यहां लिख रखा है। ये होता है कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। फिर होता है हमारा एक परपेंडिकुलर का बेस के साथ। अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो, तो हम इसको टेन थीटा बोलेंगे। अब देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा है, और बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस थीटा है। अगर यहां देखते हो एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी बेसिकली क्या है? अगर आप देखोगे इसका रिवर्स है, तो इसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। अगर हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो, देखिए हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो देखो क्या हमने हाइपोटेनस अपॉन में बेस या बेस अपॉन में हाइपोटेनस पढ़ा है क्या? ये देखो, ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ओके। और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम कॉट थीटा। क्लियर है? ये 6 रेशियोज होते हैं। ये तो मैंने आगे पीछे लिख दिया है, बट कायदे से इसको ऐसे लिखा जाता है। मैं बताता हूं आपको कैसे। ये लाइन से लिखा जाता है, लाइन से। जैसे देखो, पहले हम लिखेंगे
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, फिर हम लिखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और फिर लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन का फॉर्मूला साइन थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेन थीटा। क्लियर है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं h अपॉन में p, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अगर मैं लिख दूं h अपॉन में b, ये हो जाएगा सेक थीटा। और अगर मैं लिख दूं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। क्लियर है? तो ये 6 फॉर्मूले अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसको ना याद करना इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है साइन कॉस और टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अगर आप इसी के अकॉर्डिंग चलो तो साइन को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉस को लिख सकते हो 1 अपॉन में सेक थीटा, टेन को लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉट थीटा। वाइसे वर्सा कॉसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन थीटा, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा, और टेन कॉट को लिख सकते हो 1 अपॉन में टेन थीटा। क्लियर है? देख रहे हो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अब अगर मैं 10 को देखूं, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है, अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस जो बेसिकली साइन थीटा था, और अगर मैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि बेसिकली कॉस थीटा था, अगर मैं ये लिख दूं, दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, तो हो क्या रहा है, देखो हाँ h से h कट रहा है, बचा क्या p अपॉन में b, और साइन बाय कॉस यानी कि देखो p अपॉन में b क्या होता है टेन थीटा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं मैं एक बार फिर से लाइन से लिख रहा हूं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस साइन थीटा, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा। क्लियर है? अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो h अपॉन में p ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, h अपॉन में b इज इक्वल टू सेक थीटा, b अपॉन में p इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर? इसके अलावा देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। क्लियर यहां तक? आगे देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है? कॉस और सेक का। टेन का देखो क्या हो जाएगा, टेन का 2 फॉर्मूला बनेगा, एक बन जाएगा 1 अपॉन में कॉट थीटा, एक हो जाएगा बेसिकली साइन अपॉन में कॉस थीटा, और ऐसे ही कॉट के भी 2 हो जाएंगे, 1 अपॉन में टेन थीटा या फिर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूले हैं। ओके, अब देखोगे ये याद करने वाली चीज नहीं होती है, अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो साफ साफ दिख रहा है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन है तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉसेक बन जाएगा। ओके, तो इसे याद करना इज नॉट दैट इजी। ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, अब इसको याद कैसे करोगे, देखो अभी मैंने पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस बोला है, मैं हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी आपको बता देता हूं आप कैसे याद करके रखोगे। देखो बेसिकली अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पी एच बी अपॉन में एच पी अपॉन में बी, यही तो पढ़ा है ना अगर याद हो तो, या हिंदी वाले ठीक है। देखो हिंदी वालों के लिए इंग्लिश वालों के लिए ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। हिंदी वालों के लिए देखो लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा बेसिकली ये देखो अगर आप इधर से देखते हो तो साइन थीटा, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आप बोलोगे कॉस थीटा, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस
आप बोलोगे टेन थीटा। क्लियर? अब आगे देखो, अगर मैं इधर से पढ़ता हूं कर्ण बटा लंब तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और आधार बटा लंब कॉट थीटा। क्लियर है? ये था हिंदी वालों के लिए। अब इंग्लिश वालों के लिए देखो, P फॉर परपेंडिकुलर और पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जी न्यूज वगैरह देखते रहोगे तो आपको ये सब रोज सुनाई देगा, लेकिन हमारे चैनल पे थोड़ा कम सुनाई देता है। ठीक है, तो वहां पे ये सब चलता रहता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है। ठीक है, पॉलिटिकल मत जाना, मैं बहुत दूर रहता हूं। तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अगेन टेन थीटा। और यहां पे देखो, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ये बेसिकली अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले से देखो कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, लिखते रहना इसे। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो। ठीक है, अभी लिख लेना, जो मैं अभी फॉर्मूला करवाने वाला हूं, अभी तक जो मैंने करवाया है आज की क्लास में वही यूज होने वाला है। ओके, बट कुछ फॉर्मूले और हैं जो इन्हीं से बनते हैं, और अभी फिलहाल मैं आपको वही बताने वाला हूं। ओके, चलो फिर देखते हैं क्या है वो। आपने अगर बचपन में पढ़ा हो तो ये पढ़ा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलो सर बचपन में, ये तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। या हिंदी वाले ये पढ़ते होंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। पढ़े हो ना? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, देखो अब इससे फॉर्मूले क्या बनता, कैसे कैसे बनता है, मैं हिंदी में इंग्लिश में करवाता हूं। हिंदी वाले एक बार आप अपने आप सेम देख लेना, और तीन वर्ड है, इस तीनों को आप हिंदी में आराम से याद कर सकते हो। देखो, मैं इसको तीन जगह लिख रहा हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक जगह और लिखता हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक जगह और लिख रहा हूं मैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है? तीन जगह लिख दिया मैंने। बोलो सर ये क्या कर रहे हो, तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अरे फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको। इसमें हम आपको सारे डेविएशन करके दिखाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा हाउ इट वर्क्स। मैं क्या करता हूं, सबको एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब बोलोगे सर एच स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, नाउ अब एक बात बताओ, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसको मैं लिख सकता हूं बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? अभी लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। लो, पहला फॉर्मूला बन गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इसी फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, बिल्कुल तैयार। अब आप इसको स्वाद अनुसार ग्रहण कर सकते हो। आपने यही फॉर्मूला लिखना है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग समझना है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ओके, अभी हमने एच से डिवाइड किया, अब एक काम करते हैं, पी से डिवाइड कर देते हैं। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। यहां पे हम कर देंगे बी से, और तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि अभी तक अगर याद हो आपको, हम यही तीन पढ़ रहे हैं, यही तीन पढ़ रहे हैं। ओके, सो देखो, एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन होता है तो एच अपॉन में पी क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। पी अपॉन में पी 1, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है? उल्टा कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे एक फॉर्मूला और बन गया, क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला और बन गया। ठीक है, या फिर देखो, एक इसका ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और एक ये बन सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये फॉर्मूला इसी से आया है या इससे आया है, तो जरूरी नहीं है तीनों अपने बुक में लिख के बुक की लेंथ बढ़ानी। ठीक है, रिवीजन करना है, और रिवीजन हमेशा शॉर्ट में रखा करो। मैं इसीलिए कहता हूं फॉर्मूले बनाना सीखो,
याद करने से कुछ नहीं होता। अब यहां देखो, एच स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, एच अपॉन में, सॉरी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस तो कॉस होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10 प्लस में 1। तो यहां से देखो एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक और बन सकता है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कहने को आप कह सकते हो 3 3 6 3 9 फॉर्मूले, बट ये 3 ही फॉर्मूले हैं, इसको 9 मत बोलना वरना कान पे लगेगा एक। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। आई होप क्लियर होगा। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान रखना, ये क्लास वर्क क्वेश्चन ये आपको यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऐप पर मिलेगा। ओके, होमवर्क क्वेश्चन आपको ऐप पर मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एक्सेप्शन है। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी करवाने वाला हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी 10th चैप्टर 8.1, सॉरी 10th क्लास चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसका 8.1 का क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। देखो क्या कह रहा है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल है बी पे, समझना। आई नो थोड़ा स्लो चलेगा बिकॉज कि ये एडवांस है, एक बार समझ जाओ, जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। क्लियर है, राइट एंगल कहां है, बी पे। इसको ए मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी दे रखा है 24, बीसी दे रखा है 7। एक चीज ध्यान रखना, हमें तीनों साइड चाहिए। ओके, तो एसी निकाल सकते हो कैसे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस लगा के ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 24 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया 576, और बी सी 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। यहां से आपका ए सी आ जाएगा 25। क्लियर है, ये आ चुका है। अब आपको क्या क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले देखो साइन ए और कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, देखो जब मैं एंगल ए लिखता हूं, जब मैं एंगल ए लिखता हूं दैट मींस कि मैं यहां से देख रहा हूं, तो इसके सामने ये है, तो ये क्या है, ये लंब है, ये लंब है, और ये आधार है। ध्यान रखना, ये लंब है, ये आधार है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण तो वही रहता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है, और ये सॉरी ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। ध्यान रखना, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है कितना 7। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 7, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, हाइपोटेनियस बदलेगा नहीं, हाइपोटेनियस वही रहता है 25। और कॉस ए के लिए बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 25। क्लियर, ये हमने साइन ए और कॉस ए निकाल दिया। अब देखो साइन सी और कॉस सी, दूसरे में हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। फॉर्मूला वही रहने वाला है, लेकिन जब मैं सी एंगल देखता हूं ना, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा 24 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा 7 अपॉन में 25। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो कि कौन सा एंगल बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है। ओके, सब दे रखा है, क्या क्या दे रखा है अगर आप गौर से देखोगे, आपके पास क्या क्या है, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, एंगल Q आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये 12 है, ये 13 है, तो बाय पाइथागोरस ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद भी होना चाहिए, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो हमेशा याद रखो, जैसे 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 8 10,
या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 9, ठीक है, 12 और 15। अब मैं 4 से, मतलब अगर ये रेशियो बन रहा है 3 4 5, ध्यान रखना, अगर रेशियो 3 4 5 बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा। तो 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब 6 8 10 मैं क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसी से बन रहा है 6 8 10, या फिर 12 5 13। अब देखो 24 10 26, ठीक है, करके देख लेना, 36 15 39, ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होंगे। तो एक काम करना है आपको, जो भी आप रफ रजिस्टर बना रहे हो ना, तो एक पाइथागोरस ट्रिपलर, जो आपका होमवर्क है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का लिखो। ऐसे जितने भी बनते जाएंगे हम लिखवाते रहेंगे। देखो याद नहीं किया जाता, याद नहीं किया जाता, सब कुछ लिखते रहो, जैसे जैसे आएगा हम लिखते रहेंगे, ठीक है। मैथ्स को ना ऐसे ही सीखा जाता है, भागो मत मैथ्स के पीछे, आप बस समझो, ठहराव, ठीक है। अभी क्या होता है कि अपन लोग क्या करते हैं, ट्रिगो कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेंसुरेशन कैसे करेंगे। अरे ट्रिगो में जी ले, ट्रिगो सीख ले। बहुत बच्चे थे अर्थमेटिक में, हम जब करवा रहे थे तो सर एडवांस कब होगा, अरे जो चल रहा है वो तो करो, तुम्हारे क्या अर्थमेटिक में 100% आने लग गए, नहीं ना, तो सीखो, भविष्य का मत सोचो, अभी जो चल रहा है वर्तमान में जियो, पढ़ो, सीखो। इस वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा जो भी है अभी उड़ा दो। वर्तमान में जीने का मतलब होता है जो चल रहा है उसको एंजॉय करो। 15 अगस्त मैंने बोला था, 15 अगस्त तक हो जाएगा, ओके, हो जाएगा। 15 अगस्त तक आपका सिलेबस हो जाएगा, ओके। एक वीक अगर ऊपर चले भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, बट मैं कोशिश करूंगा ना जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी देखो ये मई का 2nd वीक है, मई के एंड तक आपका, जिसको भी सिलेबस का डाउट है, मई के एंड तक आपका ट्रिगो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जून के 1st वीक में हाइट एंड डिस्टेंस, पूरे जून में अलजेब्रा भी खत्म, ठीक है, जून में अलजेब्रा खत्म। बचा क्या, जुलाई, जुलाई के 2 से 3 वीक में, फर्स्ट 2 to 3 वीक में आपका, जुलाई के फर्स्ट 2 to 3 वीक में आप कह लो मेंसुरेशन हो जाएगा। फिर बचा क्या, एक ही तो बचा, ज्योमेट्री, देख लो 3 वीक 4 वीक में वो भी हो जाएगा, 3 से 4 वीक में वो भी हो जाएगा, ओके। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ओके। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगस्त 15 तक सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल की मैं क्वेश्चन और बढ़ा दूं, और कोई तरीका नहीं है इसको कम होने का, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10 का फॉर्मूला होता है क्या, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट आर का होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए सब कुछ बदल जाएगा। जैसे देखो जब आप 10p कह रहे हो, जब आप 10p कह रहे हो ना, तो आपका जो बेस है वो है 12, ओके, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो 10p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 5/12। वही अगर मैं कॉट आर कहूं, अगर मैं कॉट आर कह दूं, ठीक है, अगर मैं कॉट आर कहूं, देखो कॉट आर के लिए, कॉट आर के लिए परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए 13 ही रहने वाला है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 5 अपॉन में परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 12, तो 5/12 माइनस 5/12 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर है सेकंड का, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, साइन ए दे रखा है 3/4, देखो साइन ए, मान लो अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं और ये सी मान लेता हूं, साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो साइन ए में परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है, तो बाय पाइथागोरस ये √7 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 7। अब इसको भी मत लिख देना पाइथागोरस ट्रिपलेट में, पाइथागोरस ट्रिपलेट इंटीजर्स के बनते हैं, पॉइंट्स या रूट के नहीं, ओके। तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और टेन ए का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो कॉस ए क्या है, सॉरी कॉस ए, हाँ बेस क्या है √7 और हाइपोटेनस तो 4 है, तो यह आ जाएगा √7 अपॉन में 4। और यहीं पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि 3 अपॉन में √7। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, 10th क्लास के बच्चे सीखते हैं इसे। तो जो बच्चे बोलते हैं ना सर मेरी 10th में वीक थी मैथ्स, अब तो सिखा दिया ना, अब तो सिखा रहा हूं, सीख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
15 cot A इज इक्वल टू 8। देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्लियर है? तो यहां से क्या लिख सकते हो आप? cot A इज इक्वल टू 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेस इज इक्वल टू 8, परपेंडिकुलर है आपका 15 और हाइपोटेनस आप निकाल दोगे 17। ठीक है, हाइपोटेनस आ जाएगा 17। कैसे? h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये ऐड कर दो, 8 15 17, तो 16 30 34 भी होगा, 24 45 51 भी होगा। समझ रहे हो? रेशियो जितना आगे बढ़ाते रहोगे सब होता रहेगा, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, बट आपको सिर्फ यही लिखना है 8 15 17। तो अभी 3 हो गए हैं, 3 और लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखवा दिए मैंने। कौन कौन से? देखो, पहला था 3 4 5। ठीक है, एक ये लिखवा दिया था, और एक कौन सा लिखवाया था? 7 24 25। ठीक है, 7 24 25। ओके, तो अभी तक हमारा 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट आ चुका है। तो कुल मिला के देखो, ये बेस है, ये पी है, ये एच है। क्या पूछा आपसे? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, सेक ए हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेनस कितना है? 17। इसमें देखो हाइपोटेनस कितना है? 17, और बेस कितना है? 8। क्लियर? जो पूछ रहा है वो निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सेक थीटा दे रखा है और आपसे पूछा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, दे रखा है क्या? सेक ए। सेक ए दे रखा है 13/12। हमें पता है ये एच होता है और ये पी होता है, सॉरी बी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखो, बेस कितना है हमारे पास? 12, हाइपोटेनस है 13, ओके, और परपेंडिकुलर है 5। परपेंडिकुलर यहां से 5 निकल जाएगा। ठीक है, 5 12 13 मैंने लिखवाया था क्या? एक और लिख लो, 5 12 और 13, 4 आ चुका है। ठीक है, यही आपको याद करना है। तो 10 24 और 26 भी होगा। ओके, जैसे जैसे आता रहेगा हम लिखवाते रहेंगे। 4 आप लिख चुके हो, 6 ही है टोटल। मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन मेन 6 ही है जो बार बार यूज होता है। तो सेके दे रखा है, यहां से हमने बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकाल दिया। अब देखो, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। यानी हमें निकालना है साइन ए, हमें निकालना है कॉस ए, हमें निकालना है टेन ए, हमें निकालना है कॉसेक ए, हमें निकालना है सेक ए। सेक तो दे ही रखा है, और क्या निकालना है हमें? कॉट ए। ठीक है, देखो साइन ए आ जाएगा बेसिकली आपका सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 5/13, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 13/5। क्लियर है? कॉस है, कॉस होता है सेक का उल्टा, तो 12/13। टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 5/12, और कॉट ए होता है इसका उल्टा 12/5। इस तरीके से हमने सारे ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जो 90 से कम हो। तो आपसे पूछा है, दे रखा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा कि नहीं होगा। देखो इसमें ना थोड़ा थ्योरम भी लगाना है, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, ये ए है, ओके, ये बी है, ये सी है। क्लियर है? मान के चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल सी। क्लियर है? आप पे दे क्या रखा है, कॉस ए और कॉस बी बराबर है। देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? समझना, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन बेस अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन दोनों के लिए पर बेस और हाइपोटेनस अलग होगा। जैसे जब मैं कॉस ए बोलता हूं तो बेस है हमारा ए सी और हाइपोटेनस ए बी, लेकिन जब मैं कॉस बी बोलता हूं तो बेस है हमारा बी सी और हाइपोटेनस है ए बी। समझना समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, यही तो कह रहा है ना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा इससे। कॉस ए यानी कि ए सी अपॉन में ए बी, कॉस बी यानी कि बी सी अपॉन में ए बी।
ए बी से ए बी कट गया तो क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। अगर दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होते हैं। ओके, ये आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, जब दो साइड्स बराबर होते हैं ना तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, एनसीईआरटी में सीखना पड़ता था ये सब, ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इससे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। ओके, देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, समझना। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस कितना दे रखा है 7, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8। यहां से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, कैसे, 49 प्लस में 64 अंडर रूट 113, ये हाइपोटेनस आ गया है। क्लियर है, ये हमारा हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ चुका है, बेस आ चुका है और हाइपोटेनस भी आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ये और ये, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मैं क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट ना, तो फाइनली हमें कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना है। क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा ही। तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 64। यहां आप वैल्यू पुट करके करना, क्योंकि 8th क्लास में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वैल्यू पुट करके करो, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई ना करो। लेकिन अभी क्या है ना, हमें आंसर लाना है 49/64। एनी हाउ हमारा मेन अप्रोच, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, कोई से भी ले लो, एसएससी, बैंक, कैट, मैट, सीडीएस, ठीक है, जीडी, एमटीएस, रेलवे, कोई भी ले लो वनडे एग्जाम, ये ना एनालिसिस नहीं मांगती आपसे, दे जस्ट वांट योर एप्टीट्यूड, दे जस्ट वांट टू चेक योर एप्टीट्यूड कि आपकी ना दिमागी पावर कैसी है आंसर लाने में। क्योंकि जब आप जॉब पे जाते हो ना तो आपको ना डिसीजन मेकिंग का बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग का यूज होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, ठीक है, हमारे पास एक फाइल आ गई, ठीक है, हमारे पास एक फाइल आ गई, उस फाइल को कैसे ट्रीट करना है, क्या जवाब देना है, ये सब हमें सब कुछ बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेम्पर हो गया ना, प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना होता है। तो इसीलिए ना ये लोग आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका यूज नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरी मैथ्स अच्छी है ना तो नॉर्मली मैं हर सब्जेक्ट अच्छे से कर लूंगा। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से जानते हो ना तो आपकी समझ बहुत अच्छी होगी। अगर आप पॉलिटी अच्छे से जानते हो ना तो आपको आपके राइट्स का नॉलेज होगा। अगर आप साइंस, अगर आपका अच्छा है साइंस एंड टेक, दैट मीन्स कि आप करंट चीजों से वाकिफ हो। जिस बंदे में इन सब की तारीफ होगी, मतलब ये सारी गुण होंगे, यानी कि वो एप्टीट्यूड उसका अच्छा है, रीजनिंग में वो जल्दी से जल्दी डिकोड कर पाता है, हिस्ट्री में उसको समझ है कि पीछे क्या क्या हुआ है, उससे क्या क्या सीख लेना चाहिए, पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको आपके राइट्स का नॉलेज होता है, संविधान का नॉलेज होता है, साइंस एंड टेक पता रहता है कि आप कितने अपडेटेड हो। तो अगर एक बंदे में ये सारे गुण हैं तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो जॉब करने के लिए सक्षम है। इसीलिए वनडे एग्जाम में ये सारे टेस्ट होते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि भैया वहां जाके करना होता है फाइल में काम, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ा जाता है, फालतू में कुछ नहीं पढ़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, देखो इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, यानी कि cot a इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है, cot a इज इक्वल टू 4/3। हमसे पूछा है ये बताओ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इसके बराबर है या नहीं। हम तो सीधा फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करके करना है, ठीक है। देखो cot a का फॉर्मूला क्या होता है, बेस, यहां लिख लेता हूं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ऑलरेडी दे रखा बेस और परपेंडिकुलर, तो यहां से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, कितना 5 आ जाएगा। 4 और 3 है तो ऑब्वियसली बात है हाइपोटेनस 5 होगा। नाउ अब आपसे पूछा 1 माइनस टेन स्क्वायर, 10 होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। यहां पे भी वही आएगा, 1 प्लस में 9/16 इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको कॉस स्क्वायर 1। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, माइनस साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। वैल्यू पुट करो, यहां पे देखो 1 माइनस 9/16
1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4, 16/25 माइनस पी, पी कितना है 9/25। क्लियर। अब यहां देखो 16 में से 9 7/16, यहां पे भी देखोगे 25/16, 16 से 16 कटा, इस साइड आ गया आंसर 7/25। इधर देखो 25 सेम है, 16 में से 9 गया 7, तो ये इक्वल है ना। तो आपसे पूछा है कि साइन ए इज इक्वल टू और नॉट, तो नॉट तो नहीं है, यस आएगा इसका आंसर कि दोनों साइड इक्वल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अभी आप लोगों को सोच लग रहा होगा ना कितना आसान है। तुम्हें पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको शायद थोड़ा सा अचंभित लगेगा, बट 10th क्लास में ना मेरे को ट्रिग्नोमेट्री समझ में ही नहीं आया था। मुझे याद है मैं 8 नंबर का पेपर, हमारे समय में 80 का हुआ करता था, 8 नंबर का पेपर मैं छोड़ के आया था, 72 मार्क्स का अटेंड किया था मैंने। उसमें से आई गेस मेरे 66 67 थे, और 17 नंबर के करीब स्कूल वालों ने दे दिया था, तो 84 बन गए थे। अदरवाइज मतलब मेरा उस समय ये बहुत वीक था। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है ए और सी। हालांकि 11th में मेरा ट्रिगो बहुत अच्छा हो गया था। ओके, 10a दे रखा है 1/√3, 10a 1/√3, 10a यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10a के लिए परपेंडिकुलर ये होगा 1 और ये √3, तो ये आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का रूट 2। क्लियर है। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा है, साइन ए कॉस सी। फर्स्ट वाले में देखो क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस सी, कॉस सी का मतलब है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 1/2। कॉस ए, देखो जब मैं साइन ए लिखता हूं दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट बीसी अपॉन में एसी, और सेम एज कॉस ए में भी यही है, बीसी अपॉन में एसी, ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज। अब देखो साइन कॉस ए, कॉस ए जब मैं बोलता हूं तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी √3 अपॉन में 2, और जब मैं साइन सी लिखता हूं तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो √3 अपॉन में 2, ये इनटू है। ओके, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये 3/4, 4/4 इज इक्वल टू 1, तो पहले का आंसर है 1, 1 आंसर है। ठीक है, अगले में देखो कॉस ए, जब मैं लिखता हूं कॉस ए यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस √3/2, कॉस सी, कॉस सी यानी कि बेस 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, साइन सी का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस √3/2, तो ये आ जाएगा देखो √3/4 माइनस √3/4, 0, ये 0 है इसका आंसर, और पहले वाले का आंसर 1 है। ओके है, आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और फिर हम आज की क्लास को यहीं ओवर करेंगे, और फिर आपको होमवर्क में जो दे रखा है सीट, होमवर्क के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं, वो एसएससी वाले क्वेश्चंस है। ओके, वो कर लेना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, देखो पी क्यू आर, ठीक है, इसमें दे रखा है पी क्यू दे रखा है 5 और पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 5 है तो 5 12 13, 12 + 13 25 है। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है क्या है। ओके, अब आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है सबसे पहले साइन पी, साइन पी जब मैं साइन पी लिखता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन पी के आगे ये है ना, तो 12/13। जब मैं कॉस पी लिखता हूं दैट मीन्स कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 5/13, और जब मैं 10p लिखता हूं यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12/5। तो फाइनली इस तरीके से हमने एनसीईआरटी का पहला कर दिया है, और अगली क्लास यानी जो दूसरी क्लास आएगी वो वैल्यू पुटिंग पे आएगी। ठीक है, जो 30 की वैल्यू ये होती है, 60 की वैल्यू होती है, अगर डिग्री में 15 पूछ दे तो क्या करना है। देखो 30 45 60 90 ये तो पढ़ेंगे, बट हम कुछ कंपाउंड एंगल्स भी बनेंगे। कंपाउंड एंगल बोलते हैं जो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जैसे 15 है, 15 हमें नहीं पता 15 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 45 - 30, या 75 पूछ ले, या 135 तो नहीं, क्योंकि वो क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। देखो ट्रिगो में क्या क्या कैसे कैसे चलने वाला है। पहली क्लास में आपने बेसिक्स पढ़ी, फिर आप वैल्यू पुटिंग करोगे, अगेन ये एनसीईआरटी से होगा, फिर हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे,
ये भी आपका उसी से होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट के बाद हम लोग कुछ आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, या आइडेंटिटी, ठीक है। देन हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, ओके। और फिर हम पढ़ेंगे डिग्री एंड रेडियन मेजर, रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये 6 क्लासेस के बाद, इस 6 क्लासेस के बाद अपन क्या करने वाले हैं, अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मिसलेनियस में हम लोग अप्रॉक्स आपकी 8 से 10 क्लासेस उसमें भी आएगी, ओके। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताया करो, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। और एनसीईआरटी है ये, तो आपका अगर कोई 10th क्लास का भी कोई दोस्त वगैरह है तो उनको भी कर सकते हो। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनको जरूर दिखा देना, क्योंकि बेसिक्स यही है। थैंक यू सो मच।